Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today we are starting with your English textbook, Class 4th, Chapter 1. The name of the chapter is The Sounds in the Evening. Evening यानी कि शाम के टाइम पर आप कौन कौन से sounds सुन सकते हैं. Before starting the poem, let us read about the poet एलियोनर फार्जियों. इन्होंने ही ये पोएम लिखी है. Was an English author of stories, poems and plays for children. इन्होंने इंग्लिश ऑथर हैं ये और इंग्लिश में ही इन्होंने स्टोरीज़ लिखी हैं, पोएम लिखी हैं और छोटे बच्चों के लिए प्लेज लिखे हैं. शी वॉज बॉर्न इन 1881. ये 1881 इस ईयर में इनका बर्थ हुआ था. हर फादर एंड टू ब्रदर्स वर ऑल्सो राइटर्स. इनके जो फादर थे और इनके जो दो भाई थे वो दोनों भी राइटर्स ही थे. When she was young, she played a game with her brother in which they created their own imaginary world and characters. जब ये छोटी थी तो इन्होंने अपने ब्रदर के साथ, अपने भाई के साथ एक गेम खेला और उस गेम में इन्होंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाया, एक ऐसा वर्ल्ड बनाया जो कि रियलिटी में नहीं होता है और उसमें कैरेक्टर्स भी बनाए इमेजिनरी. दे कंटिन्यूड मेकिंग अप स्टोरीज वेल इनटू देयर 20s. जब वो 20s, उनकी 20 एज हो चुकी थी, टीनेजर हो चुके थे वो, तब तक भी वो ऐसी ही स्टोरीज बनाते थे. फार्जियों वन मैनी अवार्ड्स फॉर हर वर्क. अब फार्जियों जो इतना अच्छा लिखती थी उनको अपनी राइटिंग के लिए बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं. An award named after her is presented every year to a work of children's literature. उनको एक अवार्ड हमेशा मिलता है, an award named after her. उनके नाम पर एक अवार्ड मिलता है to a work of children's literature. जो भी बच्चों के लिए कोई पोएम लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है या फिर कोई प्ले लिखता है. The sounds in the evening describes the many sounds that can be heard in the evening. Now, the sounds of the evening. इस पोएम में इवनिंग के टाइम पर जो अलग अलग साउंड्स हमको सुनाई देती हैं उनके बारे में डिस्क्राइब कर रखा है. फार्जियों liked to write about a wide range of things from history to family relationships. अब ये जो हमारी राइटर हैं इन्हें रिलेशनशिप्स के बारे में लिखना बहुत अच्छा लगता है. हर पोएट्री वॉज फनी एंड ईजी टू रीड लाइक दिस पोएम ऑन साउंड्स. अब इनकी जो पोएम है बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई रहती है और बहुत अच्छा लगता है इनको रीड करना. एज यू रेड इट थिंक अबाउट द साउंड्स यू हेयर इन योर होम अराउंड बेड टाइम. अब जब आप सोने जाते हैं, बेड टाइम जो होता है आपका, उस टाइम पर आपको भी इमेजिन करना है अगर आपके घर में किस तरह की साउंड्स आती हैं. मेक अ लिस्ट इन योर नोटबुक. और उसकी लिस्ट अपनी नोटबुक में बना लेनी है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद योर चैप्टर 1. इट इज़ अ पोएम. वी नीड टू रीड इट. द साउंड्स इन द इवनिंग go all through the house, the click of the clock and the pick of the mouse. Now, हम साउंड्स जो होते हैं इवनिंग में वो पूरे घर में सुनाई देते हैं और पूरे घर में किस चीज़ का साउंड आता है? क्लिक ऑफ द क्लॉक. ये जो क्लॉक हर सेकंड्स में टक टक करके एक एक मिनट्स, एक एक सेकंड्स काउंट करती है, इस क्लॉक का साउंड सुनाई देता है. या फिर माउस के चलने का, चूहे के चलने का भी साउंड सुनाई देता है. तो रात में आपको ये सारे साउंड सुनाई देंगे. The footsteps of people upon the top floor, the skirts of my mother that brush by the floor. अब रात में इतना शांति है कि जो हमारे फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर पर भी लोग रहते हैं उनके पैरों की आवाज़, फुटस्टेप्स इज पैरों की आवाज़, तो उनके पैरों की आवाज़ भी इन लोगों को सुनाई दे जाती है. और जो इनकी मम्मी की स्कर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट जो एक लेडी पहनती है, तो वो स्कर्ट भी जब ज़मीन से टच होती है उसका साउंड भी इन लोगों को सुनाई देता है. द क्रिक इन द बोर्ड एंड द क्रीक ऑफ द चेयर्स. जब हम किसी चेयर पे बैठते भी हैं
तो हम हल्की सी आवाज़ आती है उस चेयर में से, ऐसे ही बोर्ड्स में से आवाज़ आती है, तो इन आवाज़ों को भी हम अच्छे से सुन सकते हैं। द फ्लटरिंग murmurs आउटसाइड ऑन द स्टेयर्स, फ्लटरिंग इज फ्लक्चुएट जो होती है, मर्मर्स इज धीरे धीरे जो हम आवाज़ निकालते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट्स द रिंग ऑफ द बेल, द अराइवल ऑफ गेस्ट। अगर बेल बजती है तो आपको बेल बजने की आवाज़ सुनाई देगी, और उसके बाद बेल बजी है तो घर में कोई आएगा तो गेस्ट के आने की भी आवाज़ आपको सुनाई दे जाती है बाहर से ही। द लाफ ऑफ माई फादर एट वन ऑफ हिज जेस्ट। अब जो इनके फादर हैं वो जोक्स पर हंसते हैं। जेस्ट का मतलब जोक्स, तो फादर की जोक्स पर हंसने की आवाज़ भी इनको सुनाई देती है। द क्लैशिंग ऑफ डिशेस एज डिनर गोज इन। अब जैसे ही डिनर लगता है, खाने के लिए टेबल सेट होती है, तो आपको डिशेस की आवाज़, बर्तनों की आवाज़ भी सुनाई दे जाती है। द बैबल ऑफ वॉइसेस दैट डिस्टेंस मेक्स थिन। बैबल इज़ एक ऐसी आवाज़ जो कि बहुत मुश्किल होती है हमें समझने में। अगर कोई बहुत डिस्टेंस पे दूर बात करता है तो हमको ये तो समझ में आता है कि वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सुनाई नहीं देता है, बिकॉज वो बहुत डिस्टेंस पर होती हैं तो आवाज़ें बहुत ही कम आती हैं। द म्यूइंग ऑफ कैट्स दैट सीम जस्ट बाय माई ईयर। जो कैट्स होती हैं, कैट्स जो साउंड निकालती हैं उनको बोलते हैं म्याऊ करना। तो ये जो म्यूइंग ऑफ कैट्स है ये भी ऐसा लगता है जैसे ये कानों के पास आकर ही बोल रही हैं। द हूटिंग ऑफ आउल्स दैट कैन नेवर सीम नियर। अब जैसे कैट्स की आवाज़ थी म्याऊ करने की, वैसे ही आउल्स की आवाज़ होती है हूट करने की। तो ऐसे ही आउल्स की हूट करने की आवाज़ भी आपको रात में सुनाई देती है, दैट कैन नेवर सीम नियर। और आउल्स की आवाज़ हमने कभी भी ऐसा नहीं समझते हैं कि हमारे पास होंगे, बिकॉज आउल्स की आवाज़ हमेशा बहुत दूर से आती है हमको। द क्वीयर लिटिल नॉइजेस दैट नो वन एक्सप्लेन्स। क्वीर का मतलब होता है ऐसी आवाज़ें जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किसका शोर है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। अभी तक जितनी भी नॉइज़ेस थी आप एग्जैक्टली पहचान सकते थे कि कहाँ से आवाज़ आ रही है और किसकी आवाज़ है। कुछ ऐसी नॉइज़ेस भी होती हैं कि आप नहीं पहचान पा रहे हो, नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो किसकी आवाज़ है। Till the moon through the slats of my window blind rains, and the world of my eyes and my ears melts like a steam. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो मून है, मून की लाइट आ रही है स्लैट्स पे। जब हम विंडोज़ को शेड के फॉर्मेट में क्लोज करने के लिए जो पतले पतले से वुडन प्लेट्स लगा देते हैं, वुडन पीसेस लगा देते हैं, उन्हें स्लाइड बोलते हैं। ये काम करता है विंडो ब्लाइंड्स करने का, यानी कि बाहर से लोगों को दिखता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। एंड द वर्ल्ड ऑफ माई आइज़ एंड माई ईयर्स मेल्ट। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हमने विंडो क्लोज कर दिया होता है तो लाइट अंदर नहीं आती है और हमको नींद आने लगती है, बिकॉज हमको रात में बेड पे सोना ही है और सोने से पहले की ये सारी नॉइजेस हैं जो हमें सुनाई दे रही हैं। As I find my pillow, the world of my dream. अब इन्होंने पिलो को वर्ल्ड ऑफ माई ड्रीम बोला है बिकॉज अगर हम पिलो पे, तकिए पे सोते हैं तभी तो हमें रात को बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं। ड्रीम यानी कि सपना। तो जैसे ही अपने पिलो के पास जाते हैं ये सो जाती हैं और फिर इनको बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आते हैं। So these were all the sounds that you hear in the evening. That's all for today. The poem is over. Chapter 1 is over. If you are having any doubts, please write me in the comment section below. Thank you so much.